बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 2, our subject is General Science. Students, today we are going to start work for day 1 of unit number 2. Students, unit number 2 को हम steps में डिस्कस करेंगे, 3 steps में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग. हम पूरे चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे और लास्ट पर स्टेप 3 एक्सरसाइज करेंगे जिनमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह मौजूद हैं. सो स्टूडेंट्स, पुट आउट योर जनरल साइंस बुक्स. Have you opened your books? Okay, let's start. Look at the whiteboard. Part 1, our selves. Our selves. Selves जो है वो प्लूरल है सेल्फ का. सेल्फ्स क्या है? प्लूरल ऑफ सेल्फ. आवर सेल्व्स क्या मतलब है? हम खुद. यूनिट 2, द बॉडी मशीन क्या है? द बॉडी मशीन. MACHINE मशीन. द बॉडी मशीन. स्टूडेंट्स, हमारा जो जिस्म है वो एक मशीन की तरह ही काम करता है. स्टूडेंट्स, ये आप अपनी वाइट बोर्ड पर पिक्चर देख सकते हैं. इस पिक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तमाम बच्चे बुक पेज नंबर 6 खोलें. तो स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1, आवर सेल्व्स. आवर सेल्व्स. आवर सेल्व्स का मतलब है हम खुद. यूनिट 2, द बॉडी मशीन क्या है? द बॉडी मशीन. यहाँ पर स्टूडेंट्स येलो बॉक्स में लिखा हुआ है आवर ब्रेन इज लाइक अ बिग कंप्यूटर that controls everything we think, feel and do. Students, हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो एक
बड़े कंप्यूटर की तरह है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आवर ब्रेन। स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, ये तमाम एक्शंस या कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, तो ये तमाम एक्शंस आपके कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। Our body is like an amazing machine. अमेजिंग का मतलब होता है हैरत अंगेज, जिसे देखकर हम हैरान हो जाएं। तो हमारी बॉडी बिल्कुल एक हैरत अंगेज मशीन है कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएं, जैसे कंप्यूटर है। स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो एक अमेजिंग मशीन है। अमेजिंग का मतलब है हैरत अंगेज, हैरान कुन, जिसे देखकर आप हैरान हो, वो क्या है? आवर body. It does different jobs for us like a machine. Students, हमारी बॉडी मुख्तलिफ काम करती है हमारे लिए, जैसे कि एक मशीन काम करती है। हमने कोई भी काम करना हो तो हमारी बॉडी उसमें मदद देती है हमें काम करने में। जैसे आप लिख रहे हैं तो आपके हाथ आपकी मदद कर रहे हैं लिखने में और आपकी फिंगर्स। इसी तरह आप चल रहे हैं तो आपके पाँव जो हैं और टांगें आपको चलने में मदद दे रही हैं। A car is a मशीन। जो कार है वो एक मशीन है एंड नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, और उसे भी ज़रूरत होती है देखभाल की। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। सो डैट इट कैन रन। स्टूडेंट्स, कार भी एक मशीन है, आप ये बोर्ड पर पिक्चर देख सकते हैं, जिसे देखभाल की ज़रूरत होती है तभी वो चल सकती है, वरना नहीं। अब देखिए ये क्या है? आ कार नीड्स क्लीनिंग। ये देखिए, अक्सर आपके पेरेंट्स जब पेट्रोल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ही कार की जो है वो सफाई करवाते हैं। तो अ कार नीड्स क्लीनिंग। इसी तरह अ कार टायर्स नीड एयर। हवा कम हो जाएगी अगर टायर में, तो टायर में हवा कम होने की वजह से गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर हम गाड़ी की देखभाल नहीं करेंगे तो ये नहीं चल सकेगी। आ कार टायर्स नीड एयर। जब इनमें हवा मौजूद होगी तो ही गाड़ी मूव कर सकेगी। इसी तरह ये देखिए, आ कार नीड्स पेट्रोल। PET पेट, ROL रोल, लेकिन इसे बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? पेट्रोल। तो गाड़ी में जब तक पेट्रोल मौजूद नहीं होगा तो गाड़ी मूव नहीं कर सकेगी।
तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारी बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर हम खुराक यानी कि फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे पूरा दिन, और रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स, आपकी बाईसाइकिल की एग्ज़ाम्पल, अगर आप उस बाईसाइकिल को यूज़ नहीं करते और काफ़ी अरसे तक वो बंद पड़ी रहती है तो उसमें ज़ंग लग जाएगा और उसके व्हील्स और जो चेन है वो जैम हो जाएगी और मूव नहीं करेगी। इसी तरह हमारी बॉडी, अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी भी ख़राब हो जाएगी और मूव नहीं करेगी। पेज नंबर 6 पर ही, आवर बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन। स्टूडेंट्स, तो जो हमारी बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है, that needs to be looked after। और हमारी बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी आपको बाईसाइकिल की एग्ज़ाम्पल दी, इसी तरह मोटरसाइकिल या बहुत सारी मशीन्स, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो ख़राब हो जाएंगी और उन पे ज़ंग लग जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने ये पिक्चर में देखा कि a car needs cleaning, a car tires need air, a car needs petrol। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारी बॉडी, हमारे जिस्म की भी कुछ ज़रूरियात हैं और उन बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7, हाउ यू कैन लुक आफ्टर योर बॉडी। स्टूडेंट्स, आप किस तरह अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किस तरह हम अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट है, कीप योर बॉडी क्लीन। अपने जिस्म को साफ रखना है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। इसी तरह कोई डर्ट या जर्म्स आपके हाथों पर मौजूद हैं, जैसे खाना खाने से पहले आपने अच्छे तरीके से हाथ धोने हैं। इस तरह भी आप अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप हाथ नहीं धोते, हैंड वॉश नहीं करते, तो वो जर्म्स जो आपके हाथों पर मौजूद हैं वो आपके खाने के साथ आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे, जिससे आपकी बॉडी ख़राब हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप है, कीप योर बॉडी क्लीन। तो आपने अब ये देखना है, एक तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोइए, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को, अपने हाथों को क्लीन करें। वर्क एंड प्ले, और आप लोग एक्टिविटी में ज़ाहिर है खेलते भी हैं और इसी तरह काम भी करते हैं, तो आपकी बॉडी में आपके हाथ
जो कि काम कर रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आपकी फिंगर मूव कर रही है। इसी तरह आप लिख रहे हैं तो आपका पूरा हाथ मूव कर रहा है। आप खेल रहे हैं तो उसमें आपकी बॉडी पूरी मूव कर रही है। This will keep all your body parts working properly. स्टूडेंट, आप पेज नंबर 7 पर पिक्चर्स देख सकते हैं कि एक बॉय बुक्स को अरेंज कर रहा है, जिसमें उसकी मूवमेंट हो रही है, हाथों की भी और पाँव की, टांगों की। इसी तरह दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि चेयर को साफ कर रही है। इसमें वो काम कर रही है, उसकी बॉडी वर्क कर रही है। तो जब आपके तमाम बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ख़राब नहीं होगी। अगर आप अपनी बॉडी को वर्क नहीं करेंगे और हर टाइम बैठे रहेंगे और मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी कि कोई वर्क नहीं और कोई एक्टिविटी नहीं, तो इस वजह से जैसे बाईसाइकिल काफ़ी देर पड़े रहने से ख़राब हो जाती है, इसी तरह आपकी बॉडी काफ़ी देर आप मूव नहीं करेंगे और अपनी बॉडी को जो है वो काम में नहीं लाएंगे तो आपकी बॉडी भी ख़राब हो सकती है। ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। आप हेल्दी फूड खाएं, जैसे हेल्दी फूड जो कि सेहतमंद ग़ज़ा है आपके लिए, आप वो खाएं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और फिर ही आप खेल सकेंगे और कोई काम कर सकेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में अगर गाड़ी में पेट्रोल मौजूद ना हो तो गाड़ी मूव करेगी? नहीं करेगी। इसी तरह अ कार टायर्स नीड एयर। अगर ये टायर्स में हवा मौजूद नहीं होगी तो गाड़ी चल सकेगी? नो, गाड़ी जो है कार वो मूव नहीं कर सकेगी जब तक उसमें ये कार के लिए एनर्जी है पेट्रोल, जिसकी वजह से गाड़ी चल सकेगी। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हम फूड लेंगे, हेल्दी फूड, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हम उस एनर्जी को फिर इस्तेमाल करेंगे। खेल भी सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। अगर हम हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां भी फैल सकती हैं। जैसे आप अनहेल्दी फूड में ये चॉकलेट्स और बर्गर, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टमक अपसेट होगा और आपकी बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करनी है? सबसे पहले कीप योर बॉडी क्लीन। सेकंड क्या है? ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो स्टूडेंट्स, आपको सेहतमंद ग़ज़ा खानी है जो आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तभी आप कोई काम कर सकेंगे। थर्ड है ड्रिंक क्लीन वाटर 6 to
8 times a day। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो साफ पानी पीना है 6 to 8 times a day, यानी कि आपने 6 से 8 गिलास पानी एक दिन में पीना है। जब आप 6 से 8 गिलास पानी एक दिन में पिएंगे साफ पानी, तो आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। गेट plenty of rest and sleep। plenty का मतलब होता है कसरत से वाफिर, ज़्यादा। अगर आप रेस्ट भी ज़्यादा करेंगे और घंटे, अगर आपको 10 घंटे नींद लेनी है तो आप 10 घंटे सोएं, ठीक है। और मुसलसल काम करने से आपकी बॉडी को जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो भी आपकी बॉडी ख़राब हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम किस तरह अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं? फर्स्ट है कीप योर बॉडी क्लीन, ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ड्रिंक क्लीन वाटर 6 to 8 times a day, and last is get plenty of rest and sleep। तो स्टूडेंट्स, इन 3-4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 1 is now completed। आपने यूनिट 2 द बॉडी मशीन जितना आज हमने रीडिंग की है, अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मरतबा रीडिंग करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें भी अच्छे से याद करना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह। Students of class 2, now we will start work for day 2 of general science। Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था द बॉडी मशीन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है वो मशीन की तरह काम करती है स्टूडेंट्स, और हमने उसमें कार की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि जैसे एक कार है जो कि मशीन है, और जब तक हम देखभाल नहीं करेंगे कार की तब तक जो हमारी कार है वो मूव नहीं करेगी। जैसे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कार को ज़रूरत होती है क्लीनिंग की। अ कार नीड्स क्लीनिंग, अ कार नीड्स पेट्रोल, अ कार्स टायर्स नीड एयर, अ कार नीड्स इंजन ऑयल। तो स्टूडेंट्स, जब तक कार को, जो कि एक मशीन है, ये तमाम चीज़ें नहीं दी जाएंगी, कार मूव नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन है स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी बॉडी को किस तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं? हम सेहतमंद ग़ज़ा खाकर,
eat healthy food, drink clean water, 6 to 8 glass of water times a day, 6 to 8 times a day. Get plenty of rest and sleep. तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को भी देखभाल की ज़रूरत होती है, तब ही हमारी बॉडी सही काम करेगी जब हम उसका ख्याल रखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, वरना हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी। जैसे एक मशीन है, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, जैसे आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी बाईसाइकिल की, तो अगर आपकी बाईसाइकिल आप यूज़ नहीं कर रहे और वो इसी तरह पड़ी है, तो आप देखेंगे कि वो उसकी सारी जो मशीनरी है यानी पार्ट्स हैं वो जैम हो जाएंगे और ज़ंग लग जाएगा उसे और वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी बॉडी है, अगर हम वर्क नहीं करेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम काम नहीं कर सकते। जैसे कार को आप पेट्रोल डालेंगे कार में तभी वो चलेगी, मूव करेगी, इसी तरह हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है। जब हम हेल्दी फूड लेंगे तो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और हम मूव कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी BODY, बॉडी ORGANS, ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स यानी हमारे जिस्म के आज़ा। स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स का मतलब है आज़ा और सिंगुलर ऑर्गन का मतलब है उज़्व। अगर सिंगल है ऑर्गन, जैसे मैं सिर्फ हार्ट की बात करूं, तो ये एक सिंगल ऑर्गन है जिसे मैं उज़्व कहूँगी उर्दू में। और ऑर्गन्स प्लूरल है ऑर्गन का, तो इसका मतलब है आज़ा। बॉडी ऑर्गन्स हमारे जो जिस्म है उसके आज़ा। स्टूडेंट्स, ये आप बोर्ड पर डायग्राम देख सकते हैं। ये ब्रेन है। ब्रेन किसे कहते हैं? दिमाग को। ये आप देख सकते हैं लंग्स हैं, 2 लंग्स। ये सेंटर में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ये है हार्ट। क्या है? हार्ट। और नीचे क्या है? ये स्टमक। क्या है? स्टमक। स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन्स आप देख सकते हैं डायग्राम में। फर्स्ट इज ब्रेन, देन लंग्स, हार्ट एंड स्टमक। लंग्स किसे कहते हैं? फेफड़ों को, जो हमें सांस लेने में मदद देते हैं। हार्ट किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं दिल को, जो हमारे ब्लड को पंप करता है और तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। स्टमक किसे कहते हैं? मैदे को, जो आप खुराक यानी कि फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट यानी कि हजम कराने में मदद देता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन दिमाग, लंग्स फेफड़े, हार्ट दिल, स्टमक मैदा। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 खोलें। तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 ओपन करें। बॉडी ऑर्गन्स यानी हमारे जिस्म के अज़ा।
स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये ब्रेन है, ये लंग्स, स्टमक, हार्ट। स्टूडेंट्स, और हर पार्ट डिफरेंट जॉब कर रहा है, यानी हर पार्ट, हर ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट है। ईच जॉब इज डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, जो भी जॉब है वो हमारी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन का फंक्शन अलग है, लंग्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह हार्ट का फंक्शन डिफरेंट है और स्टमक भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन ईजीली। तो स्टूडेंट्स, हमारे कुछ ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ब्रेन हमारे स्कल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर मौजूद है, इसी तरह ये लंग्स हैं, बॉडी के अंदर मौजूद हैं, स्टमक भी और हार्ट भी। ये हमें नज़र आ रहे हैं? नहीं, हम इन्हें आसानी से नहीं देख सकते। हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स जो कि विजिबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उनमें हैं हमारी आँखें यानी कि आइज़, ईयर, नोज़, स्किन, टंग। ये कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि विजिबल हैं, हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, इनसाइड, इन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। Others such as our teeth, and the 5 sense organs. Students, हमारे दांत हैं जैसे, और 5 सेंस ऑर्गन्स से मुराद है। सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? जो हम महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ का एहसास। अब वो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। आर इजीली विजिबल, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज़, स्किन, टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हम आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ब्रेन का। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये ब्रेन है। सबसे पहले हम ब्रेन का फंक्शन पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। We have a brain. We use it to think with. Students, जो हमारे पास, सबके पास एक ब्रेन है, वो क्या काम करता है? वो हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप चल रहे हैं यानी आपकी मूवमेंट को, आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ये तमाम एक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है।
अब ब्रेन किस तरह कंट्रोल करता है, क्या मैसेज देता है हमारी बॉडी पार्ट्स को? तो उसके बाद हम जान सकेंगे कि ब्रेन हमारा किस तरह काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसी तरह ब्रेन किस तरह मैसेज सेंड करता है, कौन से बॉडी पार्ट को, इसकी सारी डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है? हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि लंग्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स मौजूद हैं। पेयर ऑफ लंग्स, ये एक लंग है, ये दूसरा, तो इन दोनों को हम लंग्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये पेयर में इसलिए हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा काम कर रहा है। तो पढ़ते हैं कि लंग्स का क्या फंक्शन है। वी हैव अ पेयर ऑफ lungs. We use them to take in air or to breathe. Students, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे लंग्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें सांस लेने में मदद देते हैं। अब जो हम हवा अंदर लेकर जाते हैं वो ऑक्सीजन है, और जो हम एक्सहेल करते हैं यानी हवा बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्रोसेस कौन सा ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है? हमारे लंग्स, जो कि हमें ब्रीथ यानी कि सांस लेना, हमें सांस लेने में जो ऑर्गन हमारी मदद कर रहा है वो क्या है? लंग्स। आप देख सकते हैं ये लंग्स हैं, और ये हमारी ब्रीदिंग में यानी कि सांस लेने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हार्ट कि हार्ट जो कि दिल है, इसका क्या फंक्शन है। वी हैव अ हार्ट, इट पुशेस और पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, सबके पास यानी जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबके पास एक हार्ट मौजूद है, दिल, और इसका क्या फंक्शन है? ये ब्लड को पंप करता है। पुश का मतलब होता है धकेलना। जैसे मैं इस टेबल को या किसी चीज़ को आगे की तरफ धकेलूं तो ये मैं पुश कर रही हूँ। तो हमारा ब्लड जो हार्ट है वो ब्लड को पुश करता है और हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स, हार्ट का क्या फंक्शन है? इट पुशेस और पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को पुश करता है, पंप करता है और हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाता है। लास्ट है स्टमक यानी कि मैदा। स्टमक, मैदा। अब ये स्टमक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखते हैं। वी हैव अ स्टमक टू हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टमक है यानी कि मैदा,
वो क्या काम करता है? जो हम खुराक खाते हैं उसे हज़म करने में मदद देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले ब्रेन, जो कि है दिमाग, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उन एक्शंस में क्या कुछ आता है? हमारी मूवमेंट, हम कुछ खा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये तमाम एक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। देन लंग्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? लंग्स हमें सांस लेने में मदद देते हैं। हम हवा अंदर लेकर जाते हैं लंग्स में, ऑक्सीजन, और एक्सहेल जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो लंग्स हमें सांस लेने में मदद देता है। फिर है हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट ब्लड को पुश करता है और पंप करता है, जो हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक वो ब्लड पहुंच जाए। देन स्टमक मैदा, स्टमक का क्या फंक्शन है? ये हम जो खुराक खाते हैं, फूड, उसे डाइजेस्ट कराने में, यानी कि हज़म कराने में मदद देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पिंक बॉक्स दिया गया है, द 5 सेंसेस, यानी कि सेंसेस का मतलब है, ये जो है वो प्लूरल है सेंस का, इससे मुराद है एहसास, महसूस करना। तो हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? द ऑर्गन्स ऑफ सेंस आर द ईयर, टंग, nose, eye and skin. With the organs of sense, we can hear, taste, smell, see and feel all the wonderful things in this world. स्टूडेंट्स, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आइज़, जिनसे हम देख सकते हैं, ईयर, जिससे हम सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, इसी तरह टंग, यानी कि ज़ुबान, जिससे हम चख सकते हैं, टेस्ट का हमें पता चलता है कि क्या मीठा है, क्या खट्टा है। तो ये टेस्ट जो है वो हम किस सेंस ऑर्गन से फील करते हैं? टंग से। इसी तरह नोज़ है, जिससे हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, और स्किन, जिससे हम टच करके फील कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि सेंस क्या करते हैं? हियर, यानी कि हम सुन सकते हैं, किसके ज़रिए? किस सेंस ऑर्गन के? ईयर से। इसी तरह टेस्ट है, तो हम किस सेंस ऑर्गन से, किस ऑर्गन से हम टेस्ट कर सकते हैं? टंग, यानी कि ज़ुबान। इसी तरह स्मेल, हम कोई चीज़ सूंघ सकते हैं, तो वो कौन सा ऑर्गन है? नोज़। इसी तरह सी, हम कुछ देख रहे हैं या देखते हैं, तो हम कौन से ऑर्गन से देख रहे हैं और देखते हैं? आई। एंड फील, महसूस करना किसी चीज़ को, तो हम कौन से ऑर्गन से? स्किन। तो 5 सेंसेस ये हैं, और 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये, जिनके ज़रिए हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, और इन सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए ही हम महसूस कर सकते हैं, एहसास
हो सकता है हमें। तो स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 2 इज़ नाउ completed। आपने अच्छी तरह इसकी रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो कि मैंने आपको बताए हैं उन्हें अच्छे से याद करना है।